हरि ओम। नमस्कार मेरे प्रिय मकर राशि के साथियों, आज 27 अक्टूबर 2025 की इस पावन प्रभात में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। देखिए, यह नया दिन अपने साथ कितनी अनोखी ऊर्जा और गहन संदेश लेकर आया है। सुबह की यह ठंडी हवा, उगते सूर्य की लालिमा, मानो आपको एक नई दिशा का संकेत दे रही हो। आइए हम सब मिलकर इस अद्भुत ऊर्जा को महसूस करें और जानें कि आज ग्रह नक्षत्र आपके लिए कौन से विशेष योग बना रहे हैं। आज ग्रहों की स्थिति आपके भीतर एक खास संतुलन का भाव जगाएगी। शनिदेव अपनी द्वितीय भाव की यात्रा में आपको वाणी पर संयम रखने और धन संबंधी मामलों में गंभीरता लाने का संकेत दे रहे हैं। ये समय है अपनी बचत पर ध्यान देने और वित्तीय अनुशासन बनाने का। दशम भाव में विराजमान सूर्यदेव आपके कार्यक्षेत्र में मान सम्मान और पहचान दिलाएंगे। आपकी मेहनत और समर्पण को आज उचित पहचान मिल सकती है। वहीं अष्टम भाव में गुरु की उपस्थिति आपको थोड़ा अंतर्मुखी बना सकती है, पर साथ ही अनपेक्षित लाभ और गहन आध्यात्मिक अनुभूतियों के द्वार भी खोलेगी। इन ऊर्जाओं को समझना ही आज के दिन की सबसे बड़ी कुंजी है। पारिवारिक जीवन में आज आपको अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना होगा। किसी भी बहस में पड़ने के बजाय शांत रहकर बात सुलझाने का प्रयास करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और बच्चों के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। करियर और वित्त के मोर्चे पर ये दिन नए अवसरों से भरा है। आपको अपने प्रयासों का फल मिलेगा और कोई महत्वपूर्ण परियोजना सफल हो सकती है। आर्थिक रूप से समझदारी भरा निवेश भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। स्वास्थ्य के लिए आज आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए और पर्याप्त आराम करना चाहिए। प्रेम संबंधों में विश्वास और ईमानदारी आपके रिश्ते की नींव को और मजबूत करेगी। अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें। सदियों पहले की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे जो अपनी असीम धैर्य और शांति के लिए जाने जाते थे। एक दिन उनके पास एक युवक आया जो अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, मैं प्रयास करता हूँ पर हमेशा विफल होता हूँ। सफलता तक पहुँचने का मार्ग इतना कठिन क्यों है? साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मुझे एक बार उस नदी के किनारे ले चलो जहाँ तुम हर सुबह स्नान करते हो। युवक उन्हें नदी किनारे ले गया। साधु ने कहा, देखो, ये नदी कितनी तेजी से बह रही है। यदि तुम इसके विरुद्ध तैरोगे तो थक जाओगे और बह जाओगे, लेकिन यदि तुम इसकी धारा के साथ बहोगे तो ये तुम्हें अपने गंतव्य तक स्वयं ले जाएगी। युवक को ये बात समझ नहीं आई। साधु ने आगे कहा, जीवन भी इसी नदी के समान है। कभी कभी हमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ना नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक उनके साथ बहना सीखना होता है। स्वयं पर विश्वास रखो और अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानो। उस युवक ने साधु की बात गांठ बांध ली और धीरे धीरे अपने जीवन में धैर्य और समझदारी को अपनाया। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम एक कठिन नदी के बीच में हैं, जहां हर दिशा से चुनौतियां आ रही हैं। ऐसे में हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, शांत रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हर चुनौती के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। धैर्य और संयम ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपके मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। हरि ओम।